Janabi Speaker, I obviously don't have to remind you of the importance of the budget in the budget session. बच्चा को पता है कि ये पूरा महीना का प्रोसेस जिससे हम गुजरते हैं, इससे हर पाकिस्तानी का मुआशी मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है और इसका जो इम्पोर्टेंस है हर पाकिस्तानी की मुआशी जिंदगी के लिए, आप उससे बहुत वाकिफ तो होंगे। जिस अंदाज से और जिस तरीके से ये बजट सेशन शुरू हुआ और जैसे ये बजट सेशन अब ख़त्म होता जा रहा है, हम समझते हैं कि ये हर पाकिस्तानी के लिए शर्मिंदगी की बायस बन चुका है। ये बजट सेशन हर पाकिस्तानी का इंसल्ट रहा है। हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से ऑपोजिशन का ओपनिंग डे पे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब पे हमला करने की कोशिश की गई और पूरा पाकिस्तान ने देखा किस तरीके से मेंबरान फ्रॉम द ट्रेजरी बेंचेस, सिटिंग मिनिस्टर्स कंडक्टेड देमसेल्व्स। कल इस बजट प्रोसेस का सबसे अहम दिन था। That was the day for you to present your budget, to get the vote on your budget, for us to present our amendments, and आप पूरा पाकिस्तान को दिखा सके कि कौन इस बजट के साथ है, कौन इस बजट के खिलाफ है। हर एक मेंबर जो इस हॉल में बैठा हुआ है, उनका हक है कि ना वो सिर्फ कि वो अपना वोट रिकॉर्ड में लेकर आए ताकि पूरे पाकिस्तान को पता हो, तारीख में याद रखा जाए कि जब ये बजट पास हो रहा था तो कौन समझते थे कि पाकिस्तान के लिए ये एक मुआशी खुशहाली का बजट है और कौन समझते थे कि ये मुआशी तबाही का बजट है। और जनाब स्पीकर, मेरा आपसे कंप्लेंट है, मेरा आपसे शिकायत है कि आपने ये हक हमसे कल छीना था। और ये ना सिर्फ आखिरी वोट पे, मगर वो शुरू पहला का जो क्लॉज था जिस पे हमने वोटिंग की, उस सिलसिले में भी जो आपका चेयर का किरदार था, हमारा ख्याल में नामुनासिब था। हम आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप अपना चेयर का इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपना कॉन्डक्ट को इस तरीके से इम्पार्शल बनाते कि कोई आपकी तरफ उंगली ना उठा सके। जब नवाब यूसुफ सालपुर साहब ने काउंटिंग के वक्त के आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप लॉबीज का सील करें और डिवीजन करें, आपने हमारे रिक्वेस्ट को नहीं माना। आपने पूरा मौका दिया कि हुकूमत अपना 172 दिखा सके और पूरा पाकिस्तान ने देखा कि कितना मुश्किल था हुकूमत के लिए वो 172 दिखाने की। पूरा पाकिस्तान ने देखा जनाब स्पीकर किस तरीके से पहले डेप्यूटी स्पीकर साहब अपना टाइम लेता रहा उस कुर्सी पे, इनके मेंबर्स उधर इधर भागते रहे, ढूंढते रहे लोगों को, किस तरीके से फिर आप जनाब स्पीकर साहब आप तशरीफ ले आए, उसमें भी माशाल्लाह कुछ टाइम गुजरा, तब भी वो भागते रहे। मैं तो सलाम पेश करता हूं आमिर दोगर साहब को, आपका पार्लियामेंट्री अफेयर्स का पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को, उनके मेहनत को, उनका जद्दोजहद को, कि वो आखिरकार आपके अनफॉर्चुनेट सपोर्ट के साथ वो 172 तो दिखा सके। अगर आप हमारी बात मान लेते, आप अपना काम कर देते और वो डिविजन्स का जो इस हाउस का रवायत है वो बरकरार रखते, तो आपका मेजॉरिटी था। ऑपोजिशन ने तो वो नंबर्स नहीं प्रोड्यूस किए जो आपको बजट को रोक सके, मगर पूरा कौम को नजर आता जनाब स्पीकर साहब कि अगर आप धांधली नहीं करते तो वजीर आजम के पास 172 वोट्स नहीं थे।
ये तो सिर्फ इनिशियल वोटिंग का प्रोसेस का मेरा शिकायत है। उसके बाद आपने जिस तरीके से हमारा अमेंडमेंट्स का सिलसिला कंडक्ट किया, वह हमारा हक है कि हमारा अमेंडमेंट्स ना सिर्फ पढ़ा जाए, वो सुना जाए, वो सिर्फ एक लफ्ज के साथ रिजेक्ट ना हो, वो भी एक अनइलेक्टेड मेंबर से, मगर वो अपने रीजनिंग बताएं। वो बताएं कौम को कि ये ऑपोजिशन ने अमेंडमेंट लेकर आया है तनख्वाह में इजाफा करने के लिए, और हम क्यों नहीं चाहते कि तनख्वाह में इजाफा हो। जब हम फिर उस पर वोटिंग करते हैं जनाब स्पीकर, ये है सबसे अहम बात जो अब ना सिर्फ इस बजट में मगर मुख्तलिफ ओकेजन्स पे आपने इस रूल का वायलेशन किया है। हम समझते हैं कि ये एक बुनियादी हक है, ये हमारा वोट का हक है। अगर हमारा वोट का हक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो हम जितना भी नारे लगाते रहेंगे, आम आदमी का, पाकिस्तानी का वोट का हक का तहफ़्फ़ुज़ का क्या होगा। आपका रूल 276 के मुताबिक, अगर आप इजाजत दें, मैं ये पढ़ना चाहता हूं आपको इजाजत दे। मुझे मालूम है, मुझे आपने बस हवाला दिया। ओके, मुझे मुकम्मल करने दे फिर। अकॉर्डिंग टू रूल 276 आप वॉइस वोट लेते हो। जब वो वॉइस वोट चैलेंज होता है तो आप पे फर्ज है, ये आपकी मर्जी की बात नहीं है, ये रूल्स के मुताबिक आप पे फर्ज है। आप एक और बार वॉइस वोट लिया जा सकता है। अगर उस वॉइस वोट को चैलेंज किया जाता है, अगर उस वॉइस वोट को चैलेंज किया जाता है तो आप पे फिर फर्ज है कि आप हमारा गिनती करवा दें। जिस वक्त ये आखिरी वोट हो रहा था, आखिरी बजट का वोट, फाइनल बजट का वोट हो रहा था, वो तो असल गिनती था जनाब स्पीकर। पहले तो पहला क्लॉज को तो अपनी जगह, जो मुकम्मल बजट का वोट था, जो इस बजट का अप्रूवल प्रोसेस का आखिरी मरहला था, उसका तो हमें मालूम ही नहीं है। पाकिस्तान के अवाम को पता ही नहीं है कि जो मेंबर्स इन्होंने इधर भेजे हैं, इन्होंने कैसे कैसे वोट किया है इस बजट से। क्या वो मानते हैं कि ये मुआशी तरक्की का बजट है, या क्या उन्होंने वोट दिया है मुआशी तबाही कि ये तो मुआशी तबाही की बजट है। हम समझते हैं कि वो आखिरी वोट के वक्त हुकूमत का मेंबरान कभी गैर जिम्मेदारान रवैया था, और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऑपोजिशन के मेंबरान का भी तादाद में कमी थी। अगर आप हमारा गिनती करवा देते, एटलीस्ट हम ऑन रिकॉर्ड ले आ देते कि हमारा मौकिफ क्या था। मैं उठे आखिरी वोट के वक्त मैंने खुद उठा था और आपका वोट को चैलेंज किया था जनाब स्पीकर, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारा गिनती करने के बजाय आप उठ के चले गए। हमारी नजर में दिस अंडरमाइंस द लेजिटिमेसी ऑफ दिस बजट। हम वैसे भी आपका बजट को रिजेक्ट कर रहे थे, हम वैसे ही आपका बजट का मजम्मत तो हमारा काम है, हमने करना था, मगर आपने इतना भी हमारा हक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया कि मैं इस फ्लो के रॉकेट पे सिर में मुकम्मल करूंगा। इस फ्लो पे मैं अपना वोट रिकॉर्ड कर दूं, और इसका मैं शदीद मज़ाहमत करता हूं जनाब स्पीकर, शदीद मज़ाहमत करता हूं। और साथ साथ जनाब स्पीकर मैं मुकम्मल। एक मिनट जी जी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर। एक मिनट, इसके बाद आप दे देंगे। ये इशू है जी। बिलावल साहब प्लीज वाइंड अप करें, प्लीज। मैं वाइंड अप करूंगा जनाब स्पीकर। कुछ मेंबरान ने बहुत मेहनत की इस बजट से। हमारे मेंबर्स के मैं बहुत मखतूम जमील मटियारी से आया था, उसका खानदान में एक फौतगी हुआ। आखिरी फ्लाइट पकड़ के जरूर इंश्योर किया कि मैं इधर हूं ताकि मैं इस बजट पे अपना शिरकत करूं। एहसान मिजारी साहब कश्मीर का एमएनए, उसका खानदान में फौतगी हुआ है, उसके बावजूद वो इधर तशरीफ ले आया था। मैं अपना वालिद को, सदर जरदारी साहब को शुरू से लेके एंड तक सिर इधर बिठाया था
वो बीमार हालत में हैं, आपको खुद शायद आप यू कुड ऑब्जर्व दैट। जनाब स्पीकर, हम इस प्रोसेस को बहुत सीरियसली लेते हैं और इस साइड पे भी जनाब स्पीकर आयशा गुल पाशा साहिबा, मरियम औरंगजेब साहब, शिजा फातिमा साहिबा, मेरा भी स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है, बट आई डिडंट मीन एनीथिंग बाय मैं आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी को भूल रहा हूं सर, लेकिन जिस मेहनत के साथ मैंने कोशिश किया था वो अपने आप को अपने कोशिश करते रहे, लेकिन अफसोस के साथ कुछ हमारा ऑपोजिशन के मेंबर्स ने भी उनको लेट डाउन किया और आपका किरदार ने उनको लेट डाउन किया था जनाब स्पीकर। थैंक यू जी। इसका जनाब स्पीकर, इसका हल क्या है? इसका हल क्या है कि अगर हम बजट के वोट के वक्त अपना वोट रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर हम फैटिफ के लेजिस्लेशन के वक्त अपने वोट नहीं रजिस्टर कर सकते हैं, तो आप मुझे बताएं, ये अगर धांधली नहीं है तो क्या है? अगर ये इलीगल बजट्स नहीं है, इलीगल लेजिस्लेशंस नहीं है, तो फिर क्या है? थैंक यू जी, थैंक यू।